स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 फिनिश हो गया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ये ग्राफ्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इस लेसन में आपको कुछ डिफरेंट ग्राफ पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने बार ग्राफ पढ़ा था कि बार ग्राफ क्या होता है, जो कि बार ग्राफ इज यूज टू शो कंपेरिजन अमंग कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरी का डेटा दिया रहता है, उसमें हम कंपेयर करते हैं कि इसका ग्राफ छोटा है। रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं जो कि वर्टिकल बार होते हैं, ऐसे लंबाई में ऐसे होते हैं। तो इसका हम कंपेयर करते हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, यानी सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू आ रहा है, सबसे कम इसका हो रहा है। तो इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है बार ग्राफ में। तो ये आप बार ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा नहीं बताऊंगी। सेकंड ग्राफ जो इसमें आपने ये डबल बार ग्राफ भी पढ़ा है कि मैंगो का मंडे और ट्यूसडे का सेल कितना हुआ वो बताया। तो मंडे का इससे बताया और लाइट शेड से ट्यूसडे का बताया, तो दोनों साथ में भी चल रहे हैं। तो ये डबल बार ग्राफ होता है, बीच का गैप सेम रखना होता है। फिर नेक्स्ट आता है पाई ग्राफ, जो कि पार्ट ऑफ अ होल, पूरे सर्कल के अलग अलग पार्ट को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर पार्ट ऑफ अ होल, ये लाइन है इसकी, ये ध्यान में रखनी है। फिर हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ दैट शोज डेटा इन इंटरवल्स। इसमें क्या होता है कि इस तरह से डेटा दिया जाता है इंटरवल में से कि 40 से 45 इतना है, 45 से 50 इतना है। तो क्लास इंटरवल दिया होता है और इसका जो ग्राफ बनता है बिना गैप वाला कंटिन्यूटी में ग्राफ बनता है। और ये जिगजैग लाइन बनती है। जिगजैग लाइन शो करती है कि ये डेटा 40 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद 5, 10, 15 ये सब नहीं आया, ये सब स्किप करके हमने डायरेक्ट क्या लिखा है 40। अगर यहाँ पे 5, 10, 15 इस तरह से लिखा होता तो जिगजैग लाइन नहीं आती। तो इन द फिगर जिगजैग लाइन हैज बीन यूज्ड अलोंग horizontal line to indicate that we are not showing numbers between 0 and 40। 0 के फीट का 40 के बीच का नंबर शो नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट 40 से शो कर रहे हैं क्योंकि ये 40 से स्टार्ट हुआ है। और ये 4, 12, 13 इस हिसाब से इसके बार्स बनाया, लेकिन इसके बीच में गैप नहीं है। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में ये फर्क है कि यहाँ पे गैप होता है हर वैल्यू के बीच में, लेकिन यहाँ गैप नहीं होता है, ये कंटिन्यूटी में बनता है। और नेक्स्ट जो इस लेसन में हमको पढ़ना है वो लाइन ग्राफ पढ़ना है। लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे टेम्परेचर देखा जाए तो 6 बजे अलग टेम्परेचर था, 10 बजे अलग टेम्परेचर था, 2 बजे, तो ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है टेम्परेचर किसी प्लेस का। तो ये सब जो है, या वाटर लेवल किसी पॉन्ड का अगर बारिश के दिन में बढ़ रहा है तो वो टाइम के हिसाब से चेंज होता है। तो वो सारा जो ग्राफ बनता है वो लाइन ग्राफ के थ्रू बनता है। तो इस चैप्टर के लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ग्लोसरी में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, वो आपको नोटबुक में लेसन का नाम डालना है, चैप्टर नंबर 15 जो भी नाम है वो, और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि बार ग्राफ जो अभी मैंने बताया कि कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज के लिए होता है, ये पार्ट ऑफ अ होल को कंपेयर करने के लिए होता है। और ये डेटा इंटरवल में दिया है 40 से 45 या 0 to 10, 10 to 20, तो उसके लिए हिस्टोग्राम यूज होता है। फिर लाइन ग्राफ का भी बताया। तो ये सारे पॉइंट्स, सबसे पहले लेसन का नाम लिख के आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। और इसमें हमको पढ़ना है लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ, क्योंकि बाकी सारे ग्राफ आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपके बुक में पेज नंबर 248 पे ये लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स सबसे पहले चैप्टर में आप लिखेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं समझा देती हूँ जो 15.1 से रिलेटेड है। कि इसमें कैसा है कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे ये ग्राफ ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ दिया हुआ है कि द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट टोटल रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी ड्यूरिंग ईच ऑफ देयर 10 डिफरेंट मैचेस इन द ईयर 2007। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी इसमें आपको इस तरह से एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है। ये जो डॉटेड लाइन है वो बैट्समैन ए का स्कोर है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बैट्समैन बी का स्कोर है। और ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है 2007 में जितने खेले गए वो यहाँ पे दिए गए, 10 मैचेस खेले गए। और उसमें से ए वाले के और बी वाले के जो स्कोर थे, रन स्कोर किए थे, उसको लाइन ग्राफ से शो किया गया है। कि जैसे पहले ओवर में इसने बहुत हाई पिक था, फिर ये नीचे आ गया, 0 पे, 3rd पे आ गया। इस तरह से ये डॉटेड लाइन बैट्समैन ए का है और ये बैट्समैन बी का है। तो अब इसमें इस ग्राफ को देख के, लाइन ग्राफ को देख के, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द 2 एक्सिस। 2 एक्सिस यानी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द ईयर 2007, और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस है, उस पर क्या दिया है कि टोटल रन स्कोर्ड बाई ईच कैंडिडेट, जो ए और बी जो बैट्समैन है ना, उसने कितने स्कोर किए वो दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए
कौन सी लाइन शो करती है, तो ये डॉटेड लाइन देखिए, बैट्समैन ए का कौन सा है, ये डॉटेड लाइन है, तो हम लिख देंगे डॉटेड लाइन। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि राइट द रन स्कोर्ड बाय देम इज वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन द मैच इन 2007, इफ सो इन विच मैच। कि अगर दोनों ने सेम रन स्कोर किए, टीम बैट्समैन ए और बी ने, ऐसा कोई है प्लेस, ऐसा कोई मैच है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, जब दोनों का ग्राफ एक ही पॉइंट पे मिल रहा हो। इसका एक पॉइंट पे नहीं है, इसका भी अलग अलग पॉइंट पे, ये भी थर्ड मैच भी अलग अलग है, लेकिन अगर आप फोर्थ देखें तो डॉटेड का भी फोर्थ यहीं पे मिल रहा है 60 रन पे, और स्ट्रेट वाले का भी फोर्थ 60 पे मिल रहा है। यानी कौन सा मैच हुआ, वो फोर्थ मैच ऐसा है जिसमें दोनों बैट्समैन ने सेम रन बनाए हैं, तो थर्ड का आंसर ये होगा फोर्थ मैच। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमंग द टू बैट्समैन हु इज स्टीडियर। स्टीडी मतलब किसने, मतलब एक जैसा पेस रखा है, मतलब ये नहीं कि कभी एकदम ज्यादा और कभी जीरो पे आउट हो जाए, ऐसा नहीं। हाउ डू यू जज इट, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बैट्समैन ए कभी तो एकदम हाई गया और कभी एकदम जीरो पे आ गया, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है जो डॉटेड लाइन है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन वाला बैट्समैन बी देखेंगे तो वो इसी के आसपास है, मतलब 40 के नीचे वो गया ही नहीं है कभी भी, 40 के नीचे तो वो गया ही नहीं है, 40 के ऊपर ही है, और 100 के, एक बार 100 बनाया 40 to 100 के बीच में, लेकिन ये तो 100 से जीरो फिर वापस यहाँ ऊपर नीचे ऐसा चल रहा है। तो कौन सा ज्यादा स्टीडियर है, तो बैट्समैन बी ज्यादा स्टीडियर है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये एग्जाम्पल आप पढ़िएगा, एग्जाम्पल 2B, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हमारा 15.1 जो कि इसी के ऊपर है, लाइन ग्राफ के ऊपर। तो आज आपको 15.1 के जो लास्ट पेज पे जो पॉइंट्स दिए हैं वो लिखने हैं, और ये एग्जाम्पल समझने हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ठीक है। थैंक यू।